दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बिहार एसएससी है और कई प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं, जिसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का वार्षिकी है 2024 के लिए, जो 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी एमसीक्यूज़ है। 10 प्रैक्टिस सेट है जिसको हम यहाँ पर कराएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए आपको ले चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। चलिए, प्रैक्टिस सेट का चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी छात्र ये चैनल को अभी देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बिना देरी किए हुए यहाँ पर चलिए हम प्रैक्टिस सेट का चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पहले से ही गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर चुका हूँ। इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे भी पढ़ाया जाएगा, वो सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इसी चैनल पे बने रहें, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है दोस्तों? ये ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की है समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से, कौन सा रत्न से? भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। पहला कथन है, उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितोजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी है, वे दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और एक बार सांसद बने, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, जिस पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपा हुआ है, तो उस हाईलाइट किए गए प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। आपको वो पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो कितने में प्रदान किया गया है? तो ये 19 इसका आंसर हो जाएगा। 19 बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय 9 सदस्यीय विजया राघवन समिति में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 9 सदस्य हैं, ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो विषय संबंधित था, यानी विषय पर संबंधित था। कौन से विषय पर संबंधित था जो हाल ही में 9 सदस्यीय विजया राघवन समिति ने सौंपा है? तो वो विषय था दोस्तों DRDO में सुधार। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये थे दोस्तों
विराट कोहली। ये कौन थे? विराट कोहली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबेडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, सही कथन है। ऑप्शन बी है दोस्तों, 83 वर्षीय रोहन बोपन्ना ने ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्दाज खिलाड़ी बन गए। ये भी ऑप्शन सही है। पुरुष एकल खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता, यानी इटली का खिलाड़ी यानिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये भी कथन सत्य है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, ये पूछ रहे हैं। तो मुख्य अतिथि थे दोस्तों इमेनुअल मैक्रो। कौन थे? इमेनुअल मैक्रो। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये था दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पे जाते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और बैजंती माला वाली भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये कथन सही है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी दोस्तों, ये भी कथन सही है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यांग लुयू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये भी कथन सही है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AISHE 2021-22 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? जो ये अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है दोस्तों, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी? दोस्तों जानते हैं, महिला से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये था आपका, कौन थी ये थी प्रीति रजक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रीति रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? जो मानव रोगी था, वो बीमार व्यक्ति, उसमें ब्रेन चिप को प्रत्यारोपित किया गया है। वो कौन थे? वो पहला मानव, तो वो पहला मानव था दोस्तों न्यूरालिंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरालिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी को घोषित किया गया है? यानी वो सर्वश्रेष्ठ झांकी है, तो वो था दोस्तों उड़ीसा। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय LABHA योजना शुरू करने की घोषणा की है? यानी लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना जो शुरू किए हैं, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये राज्य है आपका उड़ीसा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी गणतंत्र दिवस परेड 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी था वो भी उड़ीसा था, और ये लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना है, ये भी उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ये मनोनीत सांसद जो नियुक्त किए हैं सतनाम सिंह संधू को, ये किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है? तो ये है आपका दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित है उसका पता लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो जो अनिल लाहोटी है दोस्तों वो ट्राई के अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल सही बात है, अनिल लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष हैं। अजाली आसोमानी ये कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? कोमोरोस के राष्ट्रपति है, तो ये भी सही है। क्रिस्टोफर लक्सन दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। तो अनिल लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष, अजाली आसोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री में कितनी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है, यानी सजाए मौत नाइट्रोजन गैस के जरिए दिया गया है? वो देश है दोस्तों अमेरिका। कौन था? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को, कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है दोस्तों अनुवादनी। कौन सा ऐप है? अनुवादनी। देश में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हिम तेंदुआ की गणना की गई है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने इसकी गणना की, बिल्कुल सही बात है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही बात है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 2006 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं, एकदम सही बात है। गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटा करके 2022-23 में 11.28% हो गया है, ये भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला था, ये बिल्कुल सही है। बेस्ट फिल्म कौन है? 12th फेल। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, ये गलत है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, कौन थे? बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ये भी सही है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया जाता है? डेजर्ट नाइट किसके बीच किया जाता है दोस्तों? तो डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और UAE के बीच किया जाता है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा डी, भारत, फ्रांस, UAE। चलो 25 क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024, यानी योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महतारी बंदना योजना 2024 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वो भाषा था दोस्तों फारसी भाषा। कौन भाषा था? फारसी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये था आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी। भारत सरकार भारत और किस देश के बीच नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या के नाम से जाना जाता है? तो यह है थाईलैंड को जाना जाता है। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कथन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 किसे मिला है? ये अवार्ड लियोन मेसी, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती, जो कि बार्सिलोना के रहने वाले हैं, ये भी कथन सही है। लियोन मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वो किया गया था दोस्तों कोच्चि, ऑप्शन ए। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार को औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? यानी ऑपरेशन अमृत पूछेगा तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है जो कि एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए है? तो ये आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NH 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। लाई चिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा हैं, ये भी सही है। डेनिस फ्रांसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। अगर दोस्तों आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि सभी अपडेट आपको प्राप्त हो। बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं और रैंक या 6 अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो ये था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पे नामांकन नहीं लिया जा सकता है। ये नई शिक्षा नीति के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कथन, नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, ये भी सही है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर प्रज्ञानंद।
द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण, कौन सा संस्करण है दोस्तों? 9वां संस्करण, जो 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? यानी हरियाणा में किया गया है आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 2023 का। तो पूछ रहा है हरियाणा में कौन सा शहर? तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, सही कथन है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वमन में इसका निर्माण किया गया है, ये भी सही बात है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज है। कौन है उसके मूर्तिकार? अरुण योगीराज। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, ये भी सही प्रश्न है, ये भी सही सेंटेंस है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। कब शामिल हुए थे? 22 जनवरी 2024 को। ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किए थे हेपाटाइटिस ए की रोकथाम के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? कौन सा अभ्यास है दोस्तों? अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट है। इसका आयोजन मिस्र और भारत के साथ होता है, मिस्र इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्र विस्पोषित गाय अभ्यारण्य कौन सा है? केंद्र के द्वारा विस्पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये है आपका असम राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का निर्णय लिया है। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो है विंग्स इंडिया 2024। इसका आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपको हैदराबाद में, ऑप्शन बी हैदराबाद। 48 क्वेश्चन है, किस देश के स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की? चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया दोस्तों? 5वां देश बन गया है। तो ये है आपका जापान, इसका आंसर सी हो जाएगा जापान। 49 क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? यानी फोर्ब्स के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार दुनिया की मजबूत करेंसी कौन सी है? तो मजबूत करेंसी है दोस्तों कुवैती दिनार। कौन? कुवैती दिनार, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस सेट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का जो पहला प्रैक्टिस सेट है, इसका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर कराने वाले हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार
बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 8वीं बार चुना गया है दोस्तों, यह है नोवाक जोकोविच। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।